इसराइल और ईरान के बीच टकराव नया नहीं है, लेकिन हाल के महीने दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आए। अप्रैल 2024 में इसराइल ने दमिश्क, सीरिया में एक ईरानी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के टॉप रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए। ईरान ने जवाब दिया, पहली बार सीधे इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसराइल ने अमेरिका, यूके और अन्य सहयोगियों की मदद से ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली। फिर इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के पास जवाबी स्ट्राइक की, जहां माना जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है। हालांकि बड़ी तबाही की कोई पुष्टि नहीं हुई। दुनिया ने तनाव कम करने की अपील की, क्योंकि ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को खींच सकता है। तक दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं गए, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स लगातार हमले कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है, क्या ये आग और फैलेगी? दुनिया शांति चाहती है, इन जमीन पर हालात किसी और कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसराइल और ईरान के बीच टकराव नया नहीं है, लेकिन हाल के महीने दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आए। अप्रैल 2024 में इसराइल ने दमिश्क, सीरिया में एक ईरानी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के टॉप रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए। ईरान ने जवाब दिया, पहली बार सीधे इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसराइल ने अमेरिका, यूके और अन्य सहयोगियों की मदद से ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली। फिर इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के पास जवाबी स्ट्राइक की, जहां माना जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है। हालांकि बड़ी तबाही की कोई पुष्टि नहीं हुई। दुनिया ने तनाव कम करने की अपील की, क्योंकि ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को खींच सकता है। तक दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं गए, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स लगातार हमले कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है, क्या ये आग और फैलेगी? दुनिया शांति चाहती है, इन जमीन पर हालात किसी और कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं।